बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौजूद ख़वातीन व हज़रात, आज हम आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहे हैं वो किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं। रद्द कादियानियत के मौजू पे ये एक बड़ी ही अहम और मुनफ़रद शख्सियत है। कादियानी जब इसका नाम सुनते हैं तो उनके यहाँ सफ़े मातम बिछ जाती है। मौजूद ख़वातीन व हज़रात, मुसलमान कज़ाब से लेकर मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी तक जितने भी झूठे मुद्दियान नबूवत आए, उस सारे इंतहाई किरदार के लिहाज से, इखलाक के लिहाज से इंतहाई गलीज़ और घटिया किस्म के लोग थे। इन सब में मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी जो है वो सर फ़हरिस्त है। ये ख़ातून जिसकी कब्र पे हम आज हाज़िर हैं, अल्लाह ताला इसकी कब्र को नूर से भर दे, अल्लाह ताला इसे गरीक रहमत फरमाए। इस खतून का जो वालिद था वो झूठे मुद्दई नबूवत मिर्ज़ा कादियानी का रिश्तेदार था। मिर्ज़ा कादियानी ने इस लड़की को शुरू में अपनी नज़रों में रखा। उसकी दो शादियां थी, एक तो पहली शादी उसकी हुर्मत बीबी से हुई और दूसरी नुसरत जहां बेगम से। इस मिर्ज़ा कादियानी जो था ये मोहम्मदी बेगम का जो वालिद था उसका रिश्तेदार था। उसका नाम था मिर्ज़ा अहमद बेग। मिर्ज़ा अहमद बेग जो था इसने कुछ ज़मीन अपनों को फ़रोख्त करनी थी, कोई हिबा करनी थी। उस सिलसिले में इसने कागज़ात तैयार करवाए। कानूनी तौर पे उन कागज़ात पे मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के साइन होना ज़रूरी थे। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के पास जब वो सारे कागज़ात मुकम्मल करवा के मिर्ज़ा अहमद बेग आया और कहा कि इस पर आप साइन कर दें, ये कानूनी ज़रूरत है और इसके नतीजे में मेरी ज़मीन फ़रोख्त होनी है। इस पर मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने उसे मैसेज दिया, कहा कि मैं नौज़ बिल्लाह अल्लाह ताला से मशवरा करके फिर आपको बताऊंगा। मिर्ज़ा अहमद बेग समझा शायद ये कोई इस्तिखारा की बात कर रहा है। 3-4 दिन के बाद मिर्ज़ा अहमद बेग ने दोबारा उससे रब्ता किया तो उसने कहा कि मुझे अल्लाह ताला ने कहा कि जब तक मिर्ज़ा अहमद बेग तुम्हारी शादी मिर्ज़ा अहमद बेग जब तक तुम्हें अपनी बेटी का रिश्ता, बड़ी बेटी का रिश्ता मोहम्मदी बेगम का नहीं करता, तुम्हारे साथ रिश्ता तय नहीं करता, उस वक़्त तक तुमने कागज़ात पे साइन नहीं करने। मिर्ज़ा अहमद बेग ने ये बात सुनी तो वो परेशानी और हैरानी का मुजस्मा बन गया। वो बड़ा ही हैरान परेशान हुआ कि रिश्ते इस तरह मांगे जाते हैं। चुनाचे वो मायूस होकर चला गया। बाद में मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी उसकी मोहब्बत में बुरी तरह गिरफ़्तार हो गया। कभी तो वो इश्क की शायरी करने लगा कि इश्क का रोग है क्या पूछते हो इसकी दुआ, ऐसे बीमार का मरना ही दुआ होता है। कभी वो मोहम्मदी बेगम को ख्वाब में देखता और कभी वो मोहम्मदी बेगम के बारे में अजीब के तरह के इल्हामात पेश करता कि मुझे इस तरह के इल्हामात हुए। चुनाचे मिर्ज़ा अहमद बेग ने अपनी बेटी मोहम्मदी बेगम की शादी, ये मिर्ज़ा सुल्तान अहमद मेरे पीछे उनकी कब्र है, ये मिर्ज़ा सुल्तान अहमद इनके मियाँ हैं, तो इनके साथ तय कर दी। ये कसूर नज़दीक ही कसूर लाहौर के करीब पट्टी वाला, तो ये मशहूर थे, ये पट्टी के रहने वाले थे। जब मिर्ज़ा कादियानी को पता चला कि ये पट्टी वाला जो मिर्ज़ा सुल्तान अहमद है मोहम्मदी बेगम की शादी उससे तय होने वाली है, तो मिर्ज़ा कादियानी ने कहा कि मुझे अल्लाह ने इल्हाम भेजा है कि पट्टी पुट्टी गई। अच्छा, इस तरह की बकवास करता रहा। इसने उनके ख़ानदान को बड़ा लालच दिया, बड़ा तरगीबात की, बहुत ज़्यादा थ्रेट किया, पेश गोइयाँ की। एक पेश गोई की कहा कि अल्लाह ने मेरी शादी उसके साथ आसमानों पे कर दी है, अब ये चाहे बेवा होके आए चाहे कंवारी होके आए, ये मेरे साथ इसकी शादी होगी। इसने उस लड़की को आप अंदाज़ा लगाएं कि जो आदमी नबूवत का दावा करता है, इस लड़की को जिसके साथ उसका कोई ताल्लुक़ नहीं, उस लड़की के साथ इस आदमी ने इश्तहारात के ज़रिए अपनी किताब आईना कमालात इस्लाम में इसके बारे में कहता रहा कि मुझे उसके साथ निकाह हो गया, मेरी रुखसती हो गई, अगर ये निकाह नहीं होगा इसका खामद मर जाएगा, इसका बाप मर जाएगा, ये लड़की मर जाएगी। इस तरह की वो इश्तहारात छपवा के बाज़ारों में लगवाता। ये इनका इखलाकी रवैया है। सीरतुल महदी जो पहली जिल्द हुक्म ने वापस ले ली थी उसमें एक रवायत है, उसमें लिखा है कि मिर्ज़ा कादियानी मोहम्मदी बेगम के इश्क में इस तरह मुब्तला हुआ कि वो एक नौकरानी के ज़रिए मोहम्मदी बेगम की हैज़ वाली शलवार मंगवाता और फिर उसको चूमता, सूंघता, उसको आंखों को लगाता और सर पे बांधता, तब जाके उसको सुकून पहुंचता। ये सीरतुल महदी की रवायत है जो पहली जिल्द जो हुक्म बाद में वापस ले ली गई थी। चुनांचे उसके बाद उसके वालिद ने तय किया कि जितने मर्जी आप मुझे थ्रेट दें, जितने मर्जी आप मुझे लालच दें, जितने मर्जी आप पेश गोइयाँ करें, जितने मर्जी मुझ
مجھ پہ اب دھمکیاں دے، لیکن اس کی شادی میں اپنی مرضی سے کروں گا۔ چنانچہ محمدی بیگم کی شادی مرزا سلطان احمد صاحب سے ہو گئی، اور غالباً یہ مرزا سلطان صاحب ہے، یہ پاکستان بننے کے بعد 1948 تک یہ زندہ رہے، 60 سال تک۔ اور اس کے بعد محمدی بیگم 1966 میں فوت ہوئی، اور میانی صاحب میں جو لاہور کا مشہور قبرستان ہے، یہاں ان کا یہ پورا احاطہ، ان کے رشتہ دار ہیں، ان کی ایک پیچھے بیٹی ہے اس کی قبر ہے، ان کے میاں کی قبر ہے، ان کے رشتہ داروں کی قبر ہے، تو یہ پورا احاطہ جو ہے یہاں پہ یہ محمدی بیگم کی قبر ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ محمدی بیگم کہ ایک تو قبر ڈھونڈنا بہت ہمارے لیے مشکل تھا، ہمارے لیے بڑی خوشی اور فخر کی بات ہے کہ ہمارے دوست، ہمارے بھائی اور محقق جو لاہور کی تاریخ کے ایک نامور نام ہیں، جناب عمر شاہ صاحب، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، انہوں نے بہت زیادہ کوشش کی، اور بڑی کوششوں کے بعد وہ محمدی بیگم کی قبر پر تک پہنچے، اور انہوں نے ہمیں ان کا یہ قبر دکھائی جہاں آج ہم پروگرام کر رہے ہیں۔ ان کے ہم شکر گزار ہیں کہ وہ ہمارے ہاں تشریف لائے۔ اور اس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ جتنے یہ خاتون وہ ہے جو تحفظ ختم نبوت کے محاذ پہ جس نے کسی قسم کی کوئی دھمکی قبول نہیں کی، جس نے کسی قسم کی تھریٹ قبول نہیں کی، جس نے کوئی لالچ قبول نہیں کیا، جس نے ہر لحاظ سے اپنی ایمانی قوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے مرزا قادیانی پہ لعنت بھیج کر اس کو ریجیکٹ کر کے، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وہ اپنے گھر میں 10 11 12 ان کے بیٹیاں بیٹے اللہ رب العزت ان کو دی، اور یہ بڑی آسودہ زندگی گزار کے گئی، اور آج یہاں یہ آرام فرما رہی ہیں۔ میں تحفظ ختم نبوت کے تمام مجاہدین سے درخواست کروں گا کہ وہ جب بھی لاہور تشریف لائیں، میانی صاحب آئیں جہاں غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ کی قبر مبارک ہے، اس کے بالکل اپوزٹ جہاں شبیر شریف صاحب جو شہید ہوئے ہیں ان کی قبر، اس کے ساتھ ہی آگے آپ آئیں گے تو یہ احاطہ ہے، یہاں پہ تشریف لائیں اور یہاں پہ آ کے فاتح خوانی کریں، اور اس خاتون کو اس کی ایمانی استقامت پر، اس کی دینی غیرت و حمیت پر اس کو خراج تحسین پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے آپ سب کو، اور میں محمدی بیگم کے لیے دعا گو ہوں، اللہ رب العزت اس کو قیامت والے دن اس کی مغفرت فرمائے، اور اسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔